ये कहानी है, एक छोटी बच्ची की कहानी है। और जैसे आप जानते हैं कि पहले के समय में पोस्टमैन हुआ करते थे। अभी भी हम लोग पोस्टमैन के बारे में जानते हैं। बच्चों को भी थोड़ी-थोड़ी नॉलेज है, लेकिन बाद में कुछ समय ऐसा आएगा कि बच्चे पोस्टमैन को भूल जाएँगे, क्योंकि अब क्या हो गया है, मोबाइल का समय आ गया है और पोस्टमैन सब खत्म होते जा रहे हैं। तो ये बहुत पहले के समय की कहानी है कि जो पोस्टमैन हुआ करते थे, वो क्या करते थे, घर-घर जाकर चिट्ठी बाँट कर आया करते थे और उनकी ये ड्यूटी होती थी कि जो भी चिट्ठी होती थी, जिसका घर होता था, उसका दरवाज़ा खटखटाकर उसके हाथ में वो लोग चिट्ठी देकर आया करते थे। तो जब वो चिट्ठी देने के लिए पोस्टमैन था, साइकिल पर गली-गली में, घर-घर जाकर चिट्ठियाँ बाँटा करता था, तो एक घर के सामने उसने साइकिल खड़ी करी और दरवाज़ा बजाया कि क्या किया जाए, उसको चिट्ठी दी जाए। तो अंदर से आवाज़ आई कि कौन है? उसने कहा मैं पोस्टमैन हूँ। तो उसने कहा ठीक है, आप चिट्ठी को नीचे से डाल दीजिए, दरवाज़े के नीचे से। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको चिट्ठी हाथ में ही दूँगा। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। और पोस्टमैन बड़ा परेशान हो गया, 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, अभी तक गेट नहीं खुला और मुझे चिट्ठी हाथ में देनी है। फिर वो लड़की धीमे-धीमे करती हुई खोलती गेट को उसने खोला। पोस्टमैन बहुत झल्लाया हुआ था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अभी तक कोई डाक लेने क्यों नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही गेट खुला, उसने देखा कि एक अपाहिज लड़की थी, जो बैसाखी के सहारे चलकर धीमे-धीमे गेट खोल रही थी। और उसने कहा कि है ना, सॉरी पोस्टमैन अंकल, मुझे देर हो गई क्योंकि मुझे चलने में थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए मैंने गेट देरी से खोला और चिट्ठी लेने में मुझे देरी हो गई। पोस्टमैन कुछ नहीं बोला, उसका जो गुस्सा था वो सारा क्या हो गया, शांत हो गया। और वो चिट्ठी डालकर उस बच्ची को देकर चला गया। और अब उसके बाद जब भी वो पोस्टमैन आता तो वो कभी उस लड़की की राह नहीं देखता। जब भी जो चिट्ठी होती वो क्या करता, गेट के नीचे से डाल देता ताकि उस लड़की को क्या ना हो सके, परेशानी ना हो सके। वो उस बच्ची की परेशानी को समझ गया था। और उस लड़की ने भी जब गेट खोला तो उसने देखा कि देखो कितनी तेज धूप हो रही है, दिन में 2 बजे का टाइम है और पोस्टमैन अंकल मुझे चिट्ठी देने के लिए आए हैं और मैंने इनको इतनी देर धूप में खड़ा रहने दिया। तो उस लड़की को बड़ा दुःख हुआ और उसने पोस्टमैन के जब पैरों की तरफ देखा, तो उसने देखा कि पोस्टमैन के पैरों में जूते भी नहीं थे और वो इतनी भरी गर्मी के अंदर उसके घर उसे चिट्ठी देने के लिए आया था। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई वार त्योहार आता है, तो हम जो पोस्टमैन होते हैं या जो अपने गली में झाड़ू लगाते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, त्योहार आता है जब उनको क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं। और ये लोग भी हमसे क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम इन्हें क्या दें, कोई गिफ्ट दें। तो वो लड़की दिवाली का त्योहार आने वाला था, वो सोच रही थी कि मैं पोस्टमैन अंकल को क्या गिफ्ट दूँ, ताकि मतलब इनको अच्छा लगे। और वो सोचती रही और फिर उसे एक विचार आया कि क्यों ना मैं पोस्टमैन अंकल को क्या दूं, इनके पाँव के लिए जूते उपहार में दूं, ताकि इनको जो धूप में आते हैं, इनको धूप में चलना ना पड़े। और उसने उनके घर पे जो काम वाली एक लेडी थी, उसको बोला, जब वो पोस्टमैन वहां से चला गया तो उस जमीन के ऊपर उसने उसके पाँव के निशान देखे और उन पाँव के निशानों को उसने क्या करा, अपने कागज के ऊपर पेन पर उन निशानों को उतार लिया ताकि उसे क्या मिल जाए, पोस्टमैन के पाँव का नाप मिल जाए। और उस लड़की ने उसके पाँव का नाप लिया और अपने यहाँ जो काम करती थी उस महिला को दिया कि इस नाप के आप बाजार से मुझे जूते ला के दो। तब उस महिला ने उसे जूते लाके दिए और जैसे ही दिवाली का त्योहार आया, वो गेट के पास ही खड़ी रही कि आज पोस्टमैन अंकल ज़रूर आएँगे। और जैसे ही पोस्टमैन आए, वो गेट खुला करके बैठी हुई थी और उसने क्या करा कि पोस्टमैन अंकल रुको, दिवाली की बधाई हो आपको। और उसने उनको वो जूते इनाम में दिए कि आप यहाँ पर आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप घर-घर जाकर क्या करते हैं, डाक बाँटते हैं, आपके पाँव को तकलीफ होती है, इसलिए मैं आपके लिए ये जूते लाई हूँ। प्लीज़ अंकल आप मना मत करना और इन जूतों को आप पहन लीजिए। पोस्टमैन अंकल की आँखों में आँसू आ गए
और वो भर्राए स्वर में बोले, नहीं बेटी, मैं तुमसे ऐसा गिफ्ट नहीं लूंगा। उसने कहा, प्लीज अंकल, आप मना मत करिए और इस गिफ्ट को आप क्या करें, ले ले। और उन्होंने उस गिफ्ट को ले लिया, लेकिन पोस्टमैन सीधा ही वो गिफ्ट लेकर अपने ऑफिस में गया और ऑफिसर को जाकर उसने कहा कि साहब, मेरी आप लाइन बदली कर दीजिए। कि क्यों? उसने कहा कि उस लड़की ने तो मुझे क्या दिए हैं, जूते दिए हैं, लेकिन मैं उस अपाहिज लड़की को क्या नहीं दे सकता, पाँव नहीं दे सकता हूँ, इसलिए प्लीज आप मेरी क्या कर दीजिए, यहाँ से कहीं और बदली कर दीजिए। मैं उस लड़की के गिफ्ट को ले तो लिया, लेकिन मैं उसको इस गिफ्ट के बदले में कुछ नहीं दे सकता हूँ। और ये कहकर वो पोस्टमैन चला गया। बच्चों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हम चाहे कैसे भी हों, हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है। हम क्या होता है, इतने सक्षम होते हुए भी हम क्या कहते हैं, हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि हमारे मन में सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची भावना हो, तो हम किसी भी रूप में किसी न किसी को क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई भेंट दे सकते हैं। प्रभु ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम कुछ ना कुछ तो जरूर दे सकते हैं। जैसे उस छोटी बच्ची ने क्या दिया, वो अपाहिज थी, चाहती तो वो भी कुछ ना देती तो पोस्टमैन कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके दिल से, उसके अंतरात्मा ने उसे कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, देना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, देने की भावना होनी चाहिए और हमारे अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए कि हम सामने वाले को दुख को क्या कर सके, समझ सके, और यथाशक्ति जितनी भी हमसे शक्ति हो सकती है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं, सामने वाले को खुश रखने का प्रयास करें,